नायक सन भगवान महावीर स्वामी उन प्रभु ने संसार के जीवों को मोक्ष का मार्ग बतलाया। भक्तम स्तोत्र आपके सामने चल रहा है। आज 19वीं गाथा। किम सर्वरीषु ससेनानि विवसतामा योऽस्मन्मुखे दुदलितेषु तमसुनाथ निष्पन्नशालिवनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारनम्रे। आचार्य श्री मानतम श्री जी इस 19वीं गाथा के अंदर कह रहे हैं कि हे नाथ, आपका मुख रूपी चंद्र से अंधकार नष्ट हो जाता है। यानी आपका ये मुख कमल से जो है अंधेरा जो है नष्ट हो जाता है, तो फिर चंद्रमा की कोई आवश्यकता नहीं है। और दिन में जो है यानी जब रात्रि में आपके मुख चंद्र से जो है प्रकाश होता है, वहाँ पे चंद्रमा की जरूरत नहीं है, तो फिर दिन के अंदर जो है सूर्य की भी आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से मुख कमल चमकता है, चंद्रमा से भी अनेक हजारों लाखों गुना प्रकाश देता है, तो वहाँ पे जो है फिर अब सूर्य की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया के अंदर जो है अनाज के जो है खेत होते हैं, उन खेतों के अंदर जो है जब अनाज पकता है, अनाज जब पक जाता है तो फिर उसके बाद में बरसात की आवश्यकता नहीं है। और क्योंकि उसके बाद में अगर वो बादल बन करके आते हैं और फिर वो पानी बरसाते हैं, तो उससे क्या लाभ होता है? उससे लाभ नहीं होता, बल्कि और नुकसान होता है। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले भी श्लोक के अंदर आचार्य ने सूर्य और चंद्र की जो है उपमा दी है, विशेषता बताई है। विशेष यहाँ पे जो है प्रकाश दाता यानी प्रकाश फैलाने वाले, अंधकार को नष्ट करके उजेला देने वाले, यहाँ पे जो है भगवान की स्तुति के अंदर यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान क्या है कि प्रकाशवान है। और हमारे जो हम सामय का पाठ प्रतिकोण के अंदर लोगस का पाठ गिनते हैं, तो उसके अंदर में भी आता है चंदेशु निमलरा ऐजेशु अयं पयासरा। यानी कि लोगस के पाठ के अंदर ये जो लोगस का पाठ है, ये जो तीर्थंकरों के नाम है वहां तक परिवर्तन होता है। इस 24 के अंदर जो है ऋषभदेव भगवान का नाम है, आने वाली 24 के भी जो नाम है, तो उसमें ये आधा पाठ जो है क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। पीछे के पाठ गाथा जो है 3 गाथा वैसी रहेगी, 4 गाथा क्या हो जाएगी, बदल जाएगी। 24 तीर्थंकर के जो नाम हैं वो क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बाकी आधा लोगस वैसे ही रहेगा, लोगस का पाठ वैसे ही है। नमोतरम का पाठ भी हमेशा शाश्वत है, वो वैसे ही रहेगा। करे में मंत्र का पाठ भी वैसे ही रहेगा, उसमें कोई अंतर होने वाला नहीं है। नौकार मंत्र भी शाश्वत है, अनंत काल से अनंत 24 से ये चला आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हम चंदेशु निमलराय के स्वयं पयासरा, यानी भगवान की स्तुति करते हुए यहाँ पे जो है गणधर भगवान वो कहते हैं कि हे प्रभु, आप चंद्र से भी विशेष निर्मल है। आप जो हैं, आपका मुख चंद्र वो चंद्रमा से भी विशेष क्या है, निर्मल है, पवित्र है, और सूर्य से भी अधिक प्रकाशवान है। क्योंकि चंद्र और सूर्य तो जो है ये द्रव्य प्रकाश है। क्या है? ये द्रव्य प्रकाश है। द्रव्य प्रकाश का कोई भरोसा नहीं है। कब जो है, जैसे आजकल करंट का कोई भरोसा नहीं है, कब करंट जो है कट जाता है, कब करंट चला जाता है ना। बार बार आता है, बार बार चला जाता है। कहीं आदमी कहते हैं कि कहीं भरोसा नहीं करना किसी का, भरोसा पाडाला।
भरोसा जो है यानी कि व्यक्ति को अपने आत्मा के ऊपर भरोसा होना चाहिए, लेकिन बाकी संसार की जो जड़ पदार्थ चीजें हैं, जो नश्वर चीजें हैं, उनके ऊपर भरोसा कभी भी, क्योंकि वो दगा दे सकते हैं। आपको गाड़ी पर भरोसा है, लेकिन गाड़ी कभी आपको दगा दे जाती है। कभी पेट्रोल खत्म हो गया, मशीन खराब हो गई, मशीन बंद पड़ गई, बैटरी बंद हो गई, क्या हो गया बोलो? एक थोड़ा सा भी उसमें कल पुर्जा थोड़ा सा भी निकल जाता है तो दुख का कारण बन जाता है। भाई के नट बोल जो है वो ढीले हो जाए तो गाड़ी क्या हो जाएगी? यानी थोड़ा सा उसका जिसका ऊपर भरोसा है, कभी कभी वो दगा दे जाता है। लेकिन अपना शरीर अपने आत्मबल अपने पास में होता है तो हमें जो है किसी की भी परवाह करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पैरों में अगर ताकत है तो आप पैदल चल करके भी जा सकते हैं। अगर आपके अंदर ताकत नहीं है तो आपको यहाँ से मार्केट बाजार जाना है, सब्जी लाना है, तो भी आपको क्या चाहिए? गाड़ी का सहारा चाहिए, टू व्हीलर चाहिए, है ना, कार चाहिए। बिना सहारे के तो इसलिए जो है ये नहीं कह रहे भरोसा, जो चीज़ हम उनके ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन वो नष्ट होने वाले हैं। लेकिन आपका जो है परमात्मा के दर्शन भव्य जीवों के अंदर जो है अनादि काल से जो मिथ्यात्व का अज्ञान का जो अंधकार छाया हुआ है हमारे भीतर के अंदर, उसको समाप्त करने के लिए जो है भगवान का प्रकाश ही, चंद्रमुख जो भगवान के दर्शन है, उससे हमारे कर्म नष्ट होते हैं। और भगवान के ज्ञान के द्वारा जो ज्ञान का प्रकाश हो रहा है उससे जो है हम अपनी आत्मा को निर्मल बना सकते हैं। और सम्यक दर्शन के प्रकाश की जो है प्राप्ति हो सकती है जब हमें भगवान के अंदर पूर्ण विश्वास हो जाएगा, आत्मविश्वास हमारा मजबूत होगा, दृढ़ होगा, तो उस आत्मा में जो है यानी संकित की प्राप्ति हो जाएगी। जहाँ पे मन डगमग अवस्था होती है तो वहाँ पे कहेगा दही खाऊं तो मई खाऊं, दही खाऊं तो मई खाऊं, यानी ये क्या चीज खाना है ना, छाछ खाना क्या खाना। तो आप दो चीजें रख देते हैं सामने कि भाई ये चीज लेना है, वो चीज लेना है, बोलो एक चीज आपको उठाना है, दो चीज सामने रखी है तो आपका मन क्या होगा? डगमग होगा, ये लो तो वो लो। एक चीज दे रहे हैं आपको, एक चीज लेना, दो चीज नहीं लेना है। छाछ पीने ठीक, दही आ जाएगा। दही ले लो तो छाछ बन जाएगा, आप उसमें पानी मिला लो तो हो जाएगा, छाछ बन जाएगा। दही में ताकत ज्यादा होगी है? लेकिन उस समय परसों पैस में पड़ जाएंगे कि ये लो को वो लो, है ना। आपके सामने दो, मान लो सोना के भी दो ढेर लगा दे, सोना चांदी का ढेर लगा दे हुए, तो उस समय जो है कि उसमें से सामने रखा हुआ है कि एक ढेर आपको लेना उठाना है, तो आप विचार करेंगे कि इसमें ज्यादा है कि उसमें ज्यादा है, ज्यादा किसमें है? दोनों सोने की ढेरी है, लेकिन ज्यादा किसमें सोना है वो देखेंगे ना, है ना। उस समय पसोपेश में होंगे कि ये लोग वो लोग, तो ये जो है ये चिंता का कारण बन जाता है। तो इसलिए एक आत्मविश्वास होना है कि जो कुछ मिल रहा है, जो प्राप्त हो रहा है, जो मिला है, उसी में क्या करना है? संतोष करना है। तो इसलिए हे प्रभु, मोहांधकार का नाश करने वाले मोह रूपी जो मोह होता है, मोह के अंदर इतने पागल हो जाते हैं कि आदमी को कुछ भी पता नहीं चलता है। मोह के अंदर, मोह की दशा बड़ी भयंकर होती है। एक बार एक सेठ व्यापारी, वो जो है परदेश में गया, जहाज में यात्रा की, परदेश में वहाँ पे उतरा, वहाँ पे व्यापार धंधा किया, और काफ़ी समय के बाद वर्षों वर्ष जब आदमी एक बार घर से जाता था ना व्यापार के लिए बाहर, तो 12-12, 24-24 साल जो है ना,
आते ही नहीं, है ना, क्योंकि आना जाना बहुत महंगा पड़ता है, भारी पड़ जाता है। और काम धंधा चालू किया है तो फिर वो धंधा वहाँ पे है पूरा समेटना, फिर जाना, फिर वापस आना, तो दो काम नहीं होता है। तो इसलिए वो सेठ बाहर गया, लेकिन बाद में विचार किया कि बस अब बहुत कमा लिया, बहुत पैसा इकट्ठा कर लिया, बहुत सामान ले लिया, पत्नी के लिए भी गहना वगैरह, कपड़े लत्ते सब ले लिए, परिवार वालों के ले लिए, बाल बच्चों के लिए ले लिए, सगे संबंधी जो है यही सगा है, साला साली है, सब। यानी उस समय क्या, जब परदेश से आते हैं तो सबके लिए क्या करते हैं बोलो, चीज़ें लेके आते हैं ना, है ना। अब कम हो गया, लेकिन पहले वो रिवाज था कि बाहर से जा रहे हैं तो वहाँ पे गांव वाले इकट्ठे होंगे, हिती मोती मित्र वगैरह, वो कहेंगे हमारे लिए क्या लेके आए, है ना। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो है वो सब कुछ ले लिया और अब जाने में सारा व्यापार समेट लिया उन्होंने, जिसका लेना था ले लिया, देना था दे दिया, हिसाब पूरा हो गया। अब वो जाने की तैयारी है और थोड़ा टाइम है। जहाज के अंदर वो जहाज जब रवाना होता है ना, तो वो यूँ नहीं हर टाइम जहाज चला जाए, वो सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तब जहाज में सब भर जाते हैं, तो वो सस्ता पड़ता है, क्योंकि जहाज में बहुत महंगा पड़ता है ना। जितना आप हवाई जहाज में जिस पैसा लगता है ना, उससे ज़्यादा फिर किस में लगता है, क्योंकि उसमें टाइम लगता है पहुंचने में, रास्ते का खाना पीना वगैरह सब व्यवस्था करनी पड़ती है। तो इसलिए वो जाने की तैयारी, तो वहाँ पे समुद्र के किनारे पे वो घूम रहे थे सेठ जो है, अभी टाइम है जहाज है, तो समुद्र के किनारे पर घूम रहे, रेती के अंदर वॉकिंग कर रहे थे। जब वो वॉकिंग कर रहे थे तो इधर से जो है वो घूमते घूमते अचानक जो है उनके पाँव के ठोकर लगी, रेती में ठोकर लगी, तो देखा है खोपड़ी, आदमी मनुष्य की, है ना, वो खोपड़ी जो है वो एकदम ठोकर लगी, वो रेती में से बाहर आ गई। विचार किया ये ठोकर लगी, क्या बात है, ये खोपड़ी है। तो उसको देखा उन्होंने, कुछ उसके ऊपर अक्षर लिखे हुए थे, खोपड़ी के ऊपर अक्षर लिखे हुए थे। तो वो अक्षर उन्होंने उठाया और देखने लगे, उसमें लिखा हुआ था जन्म कहाँ हुआ, जन्म गुजरात हुआ, मालवा में ब्याह हुआ या परदेश में मृत्यु हुई, अब आगे क्या होगा, क्या वो स्त्री की खोपड़ी थी, उसके ऊपर लिखा हुआ था जन्म कहाँ हुआ, गुजरात के अंदर हुआ, शादी मालवा में हुई और मृत्यु देशावर में हुई, अब आगे क्या होगा, जन्मी कहाँ, रहे कहाँ, मृत्यु कहाँ हुई और आगे क्या होगा, ये तो भविष्य की बात होगी। सेठ ने विचार किया कि इसमें क्या रहस्य है, इतनी बात लिखी हुई है कि जन्म वहाँ हुआ, शादी वहाँ हुई, मृत्यु वहाँ हुई, आगे क्या होगा, इसमें कुछ न कुछ तो क्या है, जानना जरूरी है। इसलिए उन्होंने वो खोपड़ी ले ली, देखे इसका क्या होता है आगे। खोपड़ी ले ली उन्होंने, थैली में डाल दिया, बैग में रख दिया, थैले के अंदर। अब वो समुद्र की यात्रा करके जहाज जो है चलता हुआ ठिकाने अपने देश में आया, जहाज से उतरे हैं, अपने सामान वगैरह ले करके गाड़ी की, बैलगाड़ी की व्यवस्था करके उसमें सामान भर करके पहुंचे अपने गांव के अंदर। गांव वालों को मालूम पड़ा, उन्होंने बड़ा स्वागत सत्कार किया और अब जो उनके सगे संबंधी मुंह लगे हुए मित्र दोस्त वगैरह, परिवार वाले बाल बच्चे वगैरह वो है, दोस्त के मित्र वगैरह के बच्चे हैं, खुद के हैं, बड़े हो गए लेकिन पोता पोती हो गए, तो वो सब पूरा परिवार, भाई बहन का परिवार सब इकट्ठे हो गए, बड़ा परिवार हो गया। हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए क्या लाए, तो उन्होंने सब ठेलों में जो जो सामान था, जिनको देना था, सब जो जो चीज़ें लेकर आए, किसी के लिए कपड़ा लाए, किसी के लिए गहना लाए, किसी के लिए खेल खिलौने लेकर के आए, यानी जो भी वो चीज़ें लाए थे वो सबको क्या किया उन्होंने, बांट दिया। वो एक पेटी जो है जिसमें खोपड़ी है ना, वो ऐसे ताले में बंद करके ऐसे रख दी, उसको कुछ हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि उन्होंने उसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं रखी कि जो देने लायक हो, सब उन्होंने अलग ही रखा था। तो इसलिए वो अलग ही पेटी रखी हुई है। अब सबको दे दिया। सेठानी के लिए भी गहने लेकर के आए थे, रौसरा हार ना वगैरह सब डायमंड का ना, है ना,
तो वो भी दे दिया, कपड़े साड़ियाँ वगैरह लेकर के आए थे, बढ़िया रंग बिरंगी साड़ियाँ नई नई, है ना, सामान जो लाए थे सब दे दिया। सब खुश थे कि गए थे हमारे लिए जो है कि याद करके चीज़ें लेकर के आए है। नहीं तो वो कहते मैं तो व्यापार धंधे में भूल गया, लाए ही नहीं, है ना, खाली हाथ ही आ जाए। लेकिन सबके लिए लेकर के आए, सबसे बड़ी बात है। अब वो सेठानी देखती है कि वो एक पेटी ऐसी कैसी पड़ी हुई है, उसमें क्या है? वो खुलते नहीं है कभी, उसमें क्या है बताया नहीं कि मैं क्या लेकर के आया हूँ और क्या चीजें है उस पेटी में, क्या है कुछ भी बताते नहीं है। बंद की बंद पड़ी हुई है पेटी। तो उसके मन में क्या हो गई जरा, स्त्री को शंका पहले जल्दी है शंका हो जाती है, वहम आ जाता है। तो उसको वहम आ गया। सेठ कहीं बाहर गया था तब उसने जो है ताला क्या किया, तोड़ दिया, पेटी खोली तो कपड़े में लपेटी हुई वो खोपड़ी हाथ लग गई उसके। वो खोपड़ी को देखा, देख करके विचार किया ये तो किसी स्त्री की खोपड़ी। अरे ये इतने साल क्यों नहीं आए? वहां पे इन्होंने दूसरी शादी कर ली होगी। इसीलिए जो है उसके ऊपर इतना प्रेम था कि इतने साल जो है मेरे बिना वो रह गए परदेश के अंदर, और अब आए तो वो मर गई होगी तब आए हैं। ऐसे तो नहीं अभी हाल तो नहीं आते, पर वो मर गई इसलिए आए। और लेकिन उसके ऊपर कितना प्रेम है, उसकी खोपड़ी भी साथ में लेकर के आए। क्या खोपड़ी भी साथ में लेकर के आए? तो बड़ी विचित्र दशा हो गई, गुस्सा आ गया उसको। क्या ठीक है, उसमें लिखा हुआ था जन्मी कहाँ, शादी कहाँ हुई, यहाँ आकर के मृत्यु को प्राप्त हुई, आगे क्या होगा? अरे क्या होगा देखेंगे आप। देखा उसने सीधा लिया, हमाम दस्ते के अंदर रखा, चूरा चूरा कर दिया उसने, तो पाउडर कर दिया, है ना, कपड़ छान कर दिया, बिल्कुल आटा बना दिया उसने, हाँ मैदा जो कर दिया। और फिर अब जो है उसने डब्बे में भर करके रख लिया रसोड़े के अंदर। अब वो सुबह जो है बहुत दिनों के बाद में, वर्षों के बाद में आए घर के ऊपर, तो सेठ ने कहा कि वहाँ प्रदेश के अंदर जो है ना बराबर खाना पीना जो भी जैसा भी होता है, और आदमी लोग खुद भी बनावे तो भी बस वो तू चल में आया फटाफट बनाए, व्यापार धंधा के लिए बैठना पड़ता है। तो इसके लिए मैं और भाई रोटी साग भली बना के खा ले में, बाकी और चीज़ें तो घर में ही बना करके क्या करना पड़ता है, जितना घर में बना के खा पी सकते हो उतने बाहर नहीं। तो सेठ ने कहा कि थोड़ा भी मौसम, थोड़ा सर्दी का मौसम वगैरह है, ऐसे के अंदर जो है क्या करो, गूंद की वो राब, गुंदराल, हाँ गूंद की राब वो बना करके, ठीक है। तो अब वो रोजाना जो है गूंद की राब बनाती है सेठानी सुबह, उसके अंदर 1-2 चम्मच जो है वो पाउडर मिला देती है। और अब जो है वो रोज ऐसे, अब बहुत दिनों के बाद में गूंद की राल पीने को मिली है ना अच्छी, यानी पूरा पानी सरीका नहीं, गूंद थोड़े ज्यादा डाल देना, ज्यादा गूंद डाले तो क्या थोड़ी जाड़ी जाड़ी रहती है, तो पीने भी खाने में भी टेस्ट आता है। और कोरा पानी ज्यादा डाल देवे ना, गूंद कम रहे तो कोरा पानी रहे तो वो पीने वाले ने मजा नहीं आवे, है ना। तो इसलिए अब वो सेठ जी को बहुत अच्छा लगा, वाह वाह वाह, हाँ हाँ क्या बढ़िया है, कितने वर्षों के बाद में जो है आज ऐसी जो है गूंद की राल पीने को मिली है, बस ऐसी मुझे बना करके दिया करे। तो उसमें मेवा वगैरह भी वो डालती है ना, केसर भी डालती है, साथ में मेन चीज पाउडर, हाँ वो भी डालती है। अब इस तरह से करते करते बहुत दिन तक, जब तक वो पाउडर था, जब तक चला और बंद हो गया, फिर उसने घोषणा कर दी कि भाई कल से राब बंद, गूंद की राल बंद है, कल से नहीं मिलेगा। सेठ बोले क्यों नहीं मिलेगा? कि भाई साहब मसाला खत्म हो गया। क्या हो गया? मसाला खत्म हो गया। बोले मसाला खत्म हो गया तो मेरे को बोलते ना, मैं लेकर के आता, है ना। क्या कौन सा मसाला चाहिए? बोले बताओ मुझे। बोले और तो सब मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। अरे वो क्या नहीं मिलेगा? बोले वो छाती में बांध के लेके आए ना, क्या करके, वो नहीं मिलेगा। वो हाथ की इशारा करे, खोपड़ी
बोला कि बात बता भाई, क्या चीज बाजार में हर चीज मिलती है ना? जब पहले इतने दिन मिल रही थी तो अब क्यों नहीं मिलेगा? बोला बताओ मुझे, मैं जाकर के लेके आता हूँ दुकान से। बोले दुकान पे नहीं मिलेगा। तो बोले है क्या चीज? अरे वो खोपड़ी, वो इतने दिन तुम नहीं आए, वहां पे तुमने दूसरी लुगाई रख ली थी, वो मर गई तब तुम आए यहाँ पे, है ना? और वो मर गई तो उसकी खोपड़ी भी साथ में लेकर के आए, शमशान में नहीं छोड़ी, ये साथ में लेकर के आए, है ना? नदी में वो अर्थी उड़ा करके फूल चुन कर, उसको फूल बोलते हैं ना, हड्डिया, है ना? बारह फूल बोलेगा नहीं, उसको गंगा में बहाना पड़ता है ना? नाले, नदी में, तालाब में, उसमें ले जा करके उसको विसर्जन करना पड़ता है। तो वो साथ में लेकर के आए वहां से। सेठ बोलता अरे भाई वो क्या खोपड़ी का उसमें क्या संबंध है? राल के अंदर, दूध की राल में खोपड़ी का क्या संबंध? बोले हाँ वही तो है, तुमको बहुत अच्छी लग रही थी, रोजाना जो है वही उसी का पाउडर बना करके मैंने, इसलिए तुम रोज तारीफ करते थे, क्या बढ़िया बनी है, क्या बढ़िया अच्छी बनी है, ऐसी स्वादिष्ट बनी है, ऐसे तो पहले कभी भी नहीं बनी थी, आज ये पहली बार इस समय में पीने में आ रही है। सेठ ने सिर ठोक लिया कि भाई अरे वहाँ समुद्र के किनारे जो है घूमते हुए वहाँ मेरे पाँव से ये टकराई थी, उसके ऊपर ये लिखा हुआ था कि भविष्य में क्या होगा। अरे भगवान, भविष्य में तो इसको मेरे पेट में कहाँ जाने का लिखा था? भविष्य में क्या होगा, है ना? ये था, भूतकाल में कहाँ थी, वर्तमान में कहाँ रही, और यहाँ पे मृत्यु हुई, और फिर जो है अब भविष्य काल के अंदर क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, मेरे पेट में जाने वाला। अब वो सेठानी को कितना भी समझाए तो भी जो है उसके मन में जो शंका जम जाती है ना, वो एक बात जो पकड़ लेती है तो फिर वो छोड़ती नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि मन में शंका जहाँ पे होती है, मन में वहम होता है, तो वह जो है मनुष्य को बहुत मुश्किल में डाल देता है, हानिकारक होता है। तो यहाँ पे जो है भगवान की तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके जो है विशुद्ध तेज पुंज, यानी एकदम शुद्ध आपका जो तेज है, शरीर का तेज, चेहरे का तेज, आंखों का तेज, है ना, मुख कमल का तेज जो दिखता है, वह जो है कैसा है? विशुद्ध है, तेज पुंज, सूर्य की तरह चमकने वाला है आपका चेहरा। इससे जो है भव्य आत्मा के प्रयोजन से, उदाहरण के रूप में आचार्य श्री कह रहे हैं कि दुनिया के अंदर आप जहाँ भी दृष्टि करेंगे, जहाँ भी आप देखेंगे नजर उठा करके, वहाँ पर जो है, जहाँ जैसे कि खेत होता है, खेत के अंदर साली डांगर यानी जो अनाज, खेत में क्या बोया जाता है? अनाज बोया जाता है, जिसके अंदर चाहे मकई है, चाहे जवारी है, बाजरी है, रागी है, जौ है ना, गेहूँ है, चावल है, मूंग है, उड़द है, चना है, चवड़ा है, मोठ है ना, ये सब अनाज जैसे जो पकता है खेत के अंदर जो है वो तैयार होता है। तो उस समय जब वो खेत के अंदर बीज डाला जाता है, तब उस समय जो है मेघ की आशा करते हैं कि बादल बन करके आए और बरसात होए। बरसात होने से जो है अनाज क्या होता है? उगता है, पकता है, अच्छा होता है, खेती अच्छी होती है, खेती जलती नहीं है। और जहाँ पे अगर पानी की कमी होती है तो खेत जल जाते हैं गर्मी के अंदर, सूर्य की तेज के अंदर जो है अनाज की फिर प्राप्ति नहीं होती है, अनाज पूरा खराब हो जाता है। तो इसलिए जब पानी की जरूरत है उस समय अगर बादल बन करके आते हैं और बरसात होती है तो वह लाभकारी होता है, फायदामंद होती है। और जहाँ पे अभी खेत पक गया, उसकी कटाई करने का समय आ गया है, और अब जैसे अनाज अभी चौमासे में जो दाना डाला है तो होली तक अभी है क्या है, अब काटने का पक जाएगी 4 महीने कम से कम। अनाज को क्या है, कोई 4 महीना है, कोई 6 महीना है ना। तो वो
जब पक जाता है अनाज तब उस समय किसान क्या करता है, उसको काटता है और जल्दी से वापस खेत से घर में पहुंचा देता है, क्योंकि कभी भी बरसात आ जाए तो सारा अनाज क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, फेंकने के लायक हो जाएगा, खाने के भी काम नहीं आएगा। तो इसलिए वो बरसात नहीं होती है तभी उसको फायदा होता है। बरसात अगर हो जाती है तो सब अनाज सड़ जाता है, खराब हो जाता है, खेत में पूरा बेकार हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब खेती पक गई है तब उस समय बरसात की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह से ज्ञान का प्रकाश जो है होता है जहाँ पे, वहाँ पे अज्ञान का अंधेरा दूर हो जाता है और अंतर के अंदर जो है ज्ञान का प्रकाश जो है तो जाजल्यमान इतना तेज पुंज होता है, इतनी रोशनी अंदर के अंदर जो है प्रकट हो जाती है ज्ञान की, कि जहाँ पे फिर जो है किसी भी दूसरे सूर्य और चंद्र की भी आवश्यकता नहीं, सूर्य और चंद्र की भी आवश्यकता नहीं है। जहाँ पे केवल ज्ञान का प्राप्ति हो जाती है तो उसके सामने सूर्य की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान को केवल ज्ञान के अंदर उनके लिए तो कभी अंधकार है ही नहीं, हमेशा क्या है, प्रकाश है। हजारों सूर्य का भी प्रकाश केवल ज्ञान के सामने फीका पड़ता है, ऐसा जो है बता रहे हैं यहाँ पे। फिर जो है जहाँ पे केवल ज्ञान का प्रकाश जहाँ पे प्राप्त हो गया, अरिहंत बन गए हैं, परमात्मा बन गए हैं, अरिहंत भगवान, तो वहाँ पे फिर उसके चंद्र की और सूर्य की कोई प्रयोजन नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहाँ पे अंधकार होता है, इसलिए कहते हैं कि वो चांद और सूरज को आवाज देते हुए कहते हैं कि अब तुम चाहे उगो चाहे न उगो, है ना, चाहे उदय हो चाहे न हो, है ना, चाहे आप भली आत्म अस्त हो जाए, क्योंकि मेरे प्रभु के जो है दिन रात जो है ज्ञान का प्रकाश जो फैला हुआ है, उसके अंदर आपके सूर्य और चंद्र की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तो ये इस 19वीं गाथा के अंदर जो है ये कहा है। और ये 19वीं गाथा जो है क्या करती है, कल जैसे मैं बताना भूल गया था, कल का जो था धर्म स्थिरता दायक, जो 18वीं गाथा थी वो धर्म में, उस गाथा का जाप करने से धर्म में जो है स्थिरता आ जाती है। और इस 19वीं गाथा के अंदर परविद्या विनाशक, कोई हमारे ऊपर जो है कोई जंतर मंतर करता है, कोई कामन टोटका वगैरह करता है, तो इस गाथा का जाप करने से शुद्ध मन से मन वचन काया की शुद्धि के साथ में तो सारी वो विघ्न बाधाएं सब क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। ये इस गाथा का वर्णन बताया है। और अब आगे की गाथा में कल आके कहेंगे। रतन कुमार की बात सुनकर के राजा साहब ने जो है पूछा, तुमको क्या तकलीफ हुई कि इसके कारण तो तुम्हारे पिता ने ऐसा कहा कि तुम कुपकटा में मत जाना, कुपकटा के अंदर जो है लूट जाओगे, पिट जाओगे, दरिद्र बन जाओगे, है ना, भिखारी बन जाओगे, ऐसा कहा। यानी कि हमारे देश की जो है बुराई, है ना, हर देश की प्रांत की क्या होना चाहिए, दूसरे देश के अंदर तारीफ। तो वो तारीफ कब होती है कि दूसरा देश का हमारे देश में आता है और हम उसके साथ में सद्व्यवहार करते हैं, अच्छा सम्मान करते हैं, उसका आदर करते हैं, उसको सहयोग देते हैं, तो वो वापस जाता है तो वहाँ कहता है साहब वहाँ बहुत बढ़िया। पहले ज़माने में ऐसे गांव थे जैसे कि पाली, मारवाड़, पाली राजस्थान, पुराने ज़माने की बात है। पाली में कोई ज़माने में 1 लाख परिवार थे, या मांडू के अंदर थे। जो कोई बाहर का आता था वहाँ पे रहने के लिए, तो उसको जो है वहाँ हर घर का आदमी 1 रुपया और एक ईंट, नया आदमी वहाँ रहने के लिए आता था तो उसको जो है 1 ईंट और 1 रुपया, तो 1 लाख घर होने से 1 लाख लोग 1 लाख रुपया होता था और 1 लाख ईंटें हो जाती थी। ईंटों से घर बन जाता था और रुपए से वो साधन बना करके अपने परिवार का पालन पोषण करता और साथ में व्यापार भी, क्योंकि सस्ता ही जमाना था, सब चीज़ें सस्ती थी, है ना। थोड़े से पैसे में बादाम पिस्ता काजू आज जो है ना
सैकड़ों रुपया लगता है। 1 किलो आप लेते हो तो कितना लगे है? हाँ, ममरा बादाम लो सर, 5,000 रुपया किलो है ना। हर चीज क्या हो गई, महंगी, भाव बढ़ गए है ना। आज 8,000 पूछ रहा हूँ, कहीं बस सुन लो। हमारे खरीदने को यानी भाव सब चीजें जो है आसमान छू रही है। पहले आदमी 1 रुपए में 1 महीना अपना परिवार का पालन खाने पीने में आराम से निकल जाता था। अब 1 रुपए का बिस्कुट भी नहीं आता है ना। है? कई बोले चॉकलेट में नहीं आ रहा। चॉकलेट भी नहीं आ रहे, अच्छी चॉकलेट आओ ना तो वह भी नहीं आ रहे, है ना। तो ये इसलिए तो भाव जो है बढ़ जाते हैं। तो महंगाई का जमाना है, तो इसलिए पहले लोग जो है ना इस प्रकार जो है सहयोग करते थे, धर्म की सहायता करते थे कि जिसके कारण जो है वो एक परिवार वहाँ पे बस जाता था। तो इसलिए यहाँ पे राजा साहब कह रहे हैं कि हमारा गांव का नाम, हमारे देश का नाम जो है गलत हो रहा है। तो ये बहुत गलत बात है। उन्होंने सारी बात सुन करके उन व्यापारियों को बुलाया है ना, वो लोबानंद, लोबा सागर, रोबानंद सबको बुलाया और बुला करके कहा कि तुम ये रतन कुमार जी क्या कह रहे हैं, इनकी जो वस्तु तुमने ली है, जो चीज़ें तुमने लिया है, इनको वापस क्या करो, दे दो। क्यों तुम जो है तूफान मचा रखी है। वो कहते राजन, इसमें हमारी क्या गलती है, हमारी बात सुनिए। इनसे हमने माल लिया था तब एक होड़ लगी है, एक वादा हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इकरारनामा, क्या कि आप और आपका जो भी सामान चीज़ें हैं हम लेते हैं, और जब आप यहाँ से जाएं तब आप कहोगे वो हम आपके जहाज में माल भर देंगे, है ना। वो वादा हुआ था। तो इसलिए अब इसमें हमारी क्या गलती है, आप पूछ लीजिए कि वादा किया कि नहीं किया, इकरार लिखा पड़ी हुई कि नहीं हुई, पूछ लो, है ना। 100 बकिया और 1 लिखिया, है ना, बता दीजिए, पूछिए। तो राजा साहब ने पूछा कि भाई ये जो व्यापारी कह रहे हैं, क्या तुमने वो बात कही थी? बोले हाँ। हमारे तो बताइए आपको। तो हमने इनको कहा भाई हम जाना है तो हमें हमारा माल भर दीजिए। तो ये बहानाबाजी कर रहे हैं, इसलिए आपके पास में आना पड़ा। तो राजा साहब ने कहा साहब अब बताइए अब ये क्या चाहते हैं, अपने जहाज के अंदर ये क्या भरवाना चाहते हैं, तो बोलिए। रतन कुमार को कहा बोलो क्या भरना है तुमको जहाज के अंदर। उन्होंने कहा साहब देखिए, जब मैं व्यापार के लिए वहाँ से निकला तब मेरे पिताजी ने जो है कहा था कि उस देश में उधर जा रहे हो, वहाँ पे जो है ना मच्छर बहुत होते हैं। क्या है? मच्छर बहुत होते हैं। तो इसलिए एक काम करना, वहाँ के मच्छरों की हड्डियाँ 7 जहाज में भर करके लेके आना आते समय। तो बस हाजुर हमको कुछ नहीं चाहिए, आप तो हमारे 7 जहाज के अंदर जो है मच्छर की क्या भर दो, हड्डियाँ भर दो। क्या है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत आए थे, यहाँ पे बहुत मच्छर है, तो आराम से भर जाएंगे ना, है ना। बहुत सारे मच्छर है, इसमें क्या बड़ी बात है। अब तो जैसे ये बात सुनी है तो राजा भी विचार में पड़ गया कि हड्डियाँ, मच्छरों की हड्डियाँ कैसे भरेंगे। और वो व्यापारी के जो है वो तो बगले झाँकने लग गए कि मच्छरों की हड्डियों से जो है जहाज भरना है। कोई चीज़ लकड़ी वगैरह मांगते, कोई चीज़ें मांगते, वस्तु मांगते, तो वो उससे हम भर सकते थे। लेकिन मांग के इन्होंने क्या मांगा, हड्डी भी किसकी, मच्छर की, जानवर की हड्डी नहीं। जानवर की हड्डी तो वहाँ भर दे, फटाफट भर जाए, है ना। लेकिन मच्छरों की हड्डियों से एक पेटी भरना भी जो है मुश्किल होता है। तो एक 7 जहाज, है ना, वो कैसे भर सकते हैं। वो कहते स्वामी मच्छरों का तो यहाँ पे जो है दुष्काल है, वचनबद्ध है। तो अब तुमको राजा साहब ने कहा तुम वचन वादा किया हुआ है, लिखा पढ़ी की हुई है कि जो भी मांगोगे हम भरेंगे। तो अब इनके जहाजों के अंदर तुम जो है क्या करो, 7 करोड़ का जो माल था वो तुमने लिया, तो उसके बदले में तुम क्या करो, मच्छरों की हड्डियां भर दो। अब उनकी तो नानी न दादी न फुफा न बुआ सब याद आ गया
कि अब जो है क्या लेने का देना पड़ गया। गया था भाई, कहते हैं ना दुबे जी चौबे जी छब्बे जी बनने गए, चौबे जी रह गए। क्या यानी आज ज्यादा डेढ़ होशियारी करी थी, लेकिन उनकी होशियारी काम नहीं आई। और उन्होंने राजा साहब ने कहा कि इतना जो है कर लो, वचन कर्जा भरो। तब उन्होंने कहा कि हजूर आप काम कर दीजिए, या तो भर दो जहाज, और नहीं तो इनके नाक और कान क्या करो, नाक और कान कर लो, जिससे आगे शिक्षा रहेगी ना, आगे ऐसा काम नहीं करेंगे। सारा कर्ज भरो, माल भी देना है और साथ में ऐसी बेईमानी का काम करते हैं। इसलिए जो है राजा साहब ने कहा कि कान और नाक क्या करो, व्यापारियों के कट कर दो। उन्होंने कहा हजूर ये तो बहुत बड़ा दंड है, अब हड्डी हम कहाँ से लेकर के आए, आप कृपा करके आप राजा हैं, हमारे ऊपर भी दया करो, करुणा करो। हम ये मच्छरों का हड्डियाँ ला नहीं सकते। 7 जात की बात छोड़ो, एक जात भी पूरी वर्षों वर्ष निकल जाएंगे ना, तब भी भर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसलिए मेहरबानी करो, कोई दूसरा मध्यम रास्ता निकालो, कोई ऐसा रास्ता निकालो कि जिससे जो है हमारी जान पे अब आ गई है, हमारी जान बकस जाए, हमें अभिदान मिल जाए। अब राजा साहब रतन कुमार जी से क्या कहेंगे और फिर राजा साहब कैसा न्याय करेंगे, जिससे जो है क्या लाभ होगा रतन कुमार को, वो आगे सुनने से पता चलेगा। अर्थ विराजित परम पूज्य गुरुदेव वीरेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन श्रेष्ठ चरणों में कोटि कोटि वंदन। जैसे कि आप सभी को कल भी सूचित कर दिया गया था कि कल रविवार 20 तारीख को तिरापत युवक परिषद राजाजी नगर द्वारा गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में जिन जिन महानुभावों का जन्मदिन अक्टूबर महीने में आता है, उनका जैन विधि द्वारा सामूहिक जन्मोत्सव यहाँ गुरुदेव की पावनकारी निश्रा में मनाया जाएगा। आप सभी से निवेदन कि जिन महानुभावों का जन्मदिन, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है, बच्चे बूढ़े नौजवान पुरुष एवं महिलाएं कोई भी अपना नाम दे सकते हैं। जिन जिन महानुभावों का जन्मदिन अक्टूबर महीने में आता है, तारीख कोई फिक्स नहीं है, पूरे अक्टूबर 1 से लेकर 31 तारीख तक जिनका भी जन्मदिन अक्टूबर महीने में आता है, उन सभी महानुभावों से निवेदन कृपया मंत्री राकेश जी सा दलाल के पास अपना नाम लिखा देवे। और कल इस कार्यक्रम के पश्चात गुरुदेव का प्रवचन, उसके पश्चात जन्मोत्सव और उसके पश्चात संघ की ओर से अल्पाहार की व्यवस्था ऊपर चौके में रखी गई है। सभी महानुभावों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। गुरु आज्ञा विरुद्ध, प्रभु आज्ञा विरुद्ध, कुछ कहा हो तो मिच्छा में कुछ पचकान एकासना आयम्बिल उपवास, आज की माला जो है मुनि सूरत भगवान 20वें तीर्थंकर मुनि सूरत भगवान के नाम की एक माला पहना। और अभी जब तक नहीं खा फिर तब तक का पचकान है दुंता मता वैसा प्रकार वो श्री चतारी मंगलम हरियंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पनंतो धमो मंगलम चतारी लोगतमा हरियंता लोगतमा सिद्धा लोगतमा साहु लोगतमा केवले पनंतो धमो लोगतमा चतारी शरणं पवज्यामि हरियन्ते शरणं पवज्यामि सिद्धे शरणं पवज्यामि साहु शरणं पवज्यामि केवले पनंतो धम्मो शरणं पवज्यामि। हरियंतों का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवल प्रपिताय धर्म का शरण, 4 शरण 4 मंगलिक 4 उत्तम और शरणा नहीं कोई होगा। जो भवि प्राणी करे आराधन उसका अजर अमर पद हो।